हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो बॉस, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना कंट्रोलिंग का चैप्टर। इसके पहले के सारे चैप्टर्स मैं आपको दे चुका हूं, साथ में इन चैप्टर्स के नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। नोट्स कैसे चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ एप्लीकेशन डाउनलोड करो और फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर आपको पूरे नोट्स प्रोवाइड हो रहे होंगे। अच्छा, अब कुछ बच्चे ये बोलते हैं सर वो आपको एक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट वाला चैप्टर कंप्लीट नहीं कराया। तो मैं बताना चाहता हूं ये सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ही हैं। हाउएवर एक कोऑर्डिनेशन का टॉपिक आएगा जिसके ऊपर हम सेपरेट वीडियो बना रहे होंगे। तो जितनी सारी चीजें हमारे सिलेबस में है वो एक एक करके आज के क्लास में हम खत्म करने वाले हैं। ये हमारी वन शॉट सीरीज है फॉर कॉमर्स। तो शुरू करते हैं भाई कंट्रोलिंग का चैप्टर। इसका मतलब क्या है, जैसे कि मैं आपसे एक छोटी सी बात बोलूं कि आपका एम है कि 99% मार्क्स आपको लाने हैं, या आपने प्लानिंग किया, ठीक है ना, और आपने एग्जीक्यूशन करना भी शुरू कर दिया, आपने इम्तिहान भी दे दिए, एग्जाम्स भी हो गया, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। तो कैसे पता चलेगा कि आपने अपने गोल को अचीव किया है? तो कंट्रोलिंग हेल्प करता है, जो आपने प्लान किया था वो सही से एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं हुआ है, इसलिए कंट्रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर कुछ कीवर्ड्स मैंने मार्क कर रखे हैं। इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच मैनेजर्स अश्योर that the activities and results are in conformity with the planned activities and results। जैसा प्लान किया था वैसे ही रिजल्ट्स आए हैं या नहीं आए हैं, ये कंट्रोलिंग बताता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेचर ऑफ मैनेजमेंट, सॉरी, नेचर ऑफ कंट्रोलिंग हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसको आप कट कर सकते हैं फॉर 2023-24 बोर्ड एग्जामिनेशंस। आगे बढ़ते हैं, जो हमारे सिलेबस में अगला टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एमसीक्यूज में या छोटे क्वेश्चंस में बनकर पूछे जाने की संभावना है। तो 4 पॉइंट मिनिमम मेरे हिसाब से आपको प्रिपेयर कर लेना चाहिए। तो पहला लिखा है अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। भाई देखो, हर ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ गोल सेटअप कर रखा है। लेट्स से रिलायंस ने बोला कि इस साल मैं अपने जियो यूजर्स को 1 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करना चाहता हूं, एक एग्जाम्पल की तरफ से। तो उसने प्लान किया कि 3 करोड़ मुझे यूजर्स पहुंचाने हैं। उसने पूरा एग्जीक्यूट किया, डायरेक्टिंग किया, स्टाफिंग का प्रोसेस किया। एंड में यह पता चलता है कि वो 1 करोड़ से सिर्फ 2 करोड़ यूजर तक ही पहुंच पाया है। इससे क्या होगा ये कौन बताएगा? ये कंट्रोलिंग बताएगा कि जो आपने अपने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे वो पूरे हो पा रहे हैं या नहीं पूरे हो पा रहे हैं। दूसरा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। व्हेन आई से रिसोर्सेज हियर, रिसोर्सेज मींस ऑल योर ह्यूमन रिसोर्स। आपने जितने इंप्लॉइज हैं, क्या आप उनको ऑप्टिममली यूटिलाइज कर रहे हैं? आप जितने भी रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं फॉर अटेनिंग योर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, क्या वो पूरी तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? यह भी कंट्रोलिंग बताता है। थर्ड इज बेटर इंप्लॉय मोरल। जब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव होगा तो इंप्लॉय की भी ग्रोथ उसी से लिंक्ड होगी। तो कंट्रोलिंग हमेशा ये आपको बताता है कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं। सो इंप्लॉइज ऑल्सो फील कंटेंटेड, इंप्लॉइज ऑल्सो फील कि आई एम ग्रोइंग विद द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। और लास्ट है बेटर प्लानिंग। लेट्स से आपने कंट्रोलिंग का एग्जीक्यूट किया, आपको पता चला कि प्लान में कुछ डेफिशिएंसी रह गई थी। तो कंट्रोलिंग आपको यह बताता है कि आपने प्लानिंग पे कौन सी जगह सही से प्लानिंग नहीं की है और उसके क्या रेमेडियल एक्शंस हो सकते हैं जो कि आप फ्यूचर में सही से प्लान कर सकें। तो ये कुछ कंट्रोलिंग के इंपॉर्टेंस हैं जो आपको पढ़ने हैं। हाउएवर इन डेप्थ में पेपर में क्या लिखकर आना है, नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। चल भाई आगे बढ़ते हैं। लिमिटेशंस हमारे सिलेबस में नहीं है तो उसको आप कट कर सकते हैं। अगले टॉपिक पे बढ़ रहे हैं जो इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। मैंने कीवर्ड्स के साथ लिखा है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तुमको बता रहा हूं ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इस साल अगर आपके स्कूल में अभी तक प्री बोर्ड्स या हाफ ईयरलीज या कंपैरेटिव्स हुए होंगे तो आपको ये क्वेश्चन मिला जरूर होगा। प्लानिंग और कंट्रोलिंग में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है ना। जनरली होता क्या है, प्लानिंग और कंट्रोलिंग गोज हैंड इन हैंड। प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज अ फेलियर, कंट्रोलिंग विदाउट प्लानिंग कैन नॉट बी डन। तो इसको लिखकर कैसे आना है आइए वो समझते हैं। प्लानिंग इज अ प्री रिक्विजिट फॉर कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग रिक्वायर्स स्टैंडर्ड्स विद विच परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड एंड इवैल्यूएटेड। भाई कंट्रोलिंग के लिए ना आपको एक सेट स्टैंडर्ड रखना पड़ेगा। आपने कैसा परफॉर्म किया, उन दोनों के बीच का कंपैरिजन हो सकता है थ्रू कंट्रोलिंग। प्लान्स प्रोवाइड स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग, Thus, without planning, controlling is blind। कई बार केवल यही लाइन लिख दी जाएगी, विदाउट प्लानिंग कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड, एक्सप्लेन। तो आपको ये पूरा एक्सप्लेन करके आना पड़ेगा। ये तो मैंने प्लानिंग के साइड से बता दिया, अब कंट्रोलिंग की साइड से देखते हैं। सिमिलरली प्लानिंग serves no purpose in
द चांस ऑफ कंट्रोल। ठीक है ना भैया, प्लानिंग इज फ्रूटफुल व्हेन कंट्रोल इज एक्सरसाइज। भाई अगर बिना कंट्रोलिंग के प्लान का कोई यूज ही नहीं है, फिर क्या है, दस प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में बी कॉल्ड इनसेपरेबल आइटम्स। बात समझ, इनसेपरेबल ट्विंस भी बोल सकते हैं। तो इतना इसमें लिखकर आना है, और इन डेप्थ के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहे हैं। ठीक है, चल मेरी जान आगे बढ़ते हैं। स्टेप्स इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे बोर्ड्स के लिहाजे से। बोर्ड्स में 5 नंबर के स्टेप्स इस साल पूछे ही जाएंगे, वो किसी भी चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। तो जहां जहां भी स्टेप्स हैं वो आपको डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा। तो चलो भाई, पहले स्टेप्स के ऊपर आ रहे हैं। पहला स्टेप इन कंट्रोलिंग प्रोसेस है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। आपको एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा कि बॉस मुझे ये स्कोर करना है। जैसे आपने सोचा, बीइंग इन अ क्लास 12th, तो आपने ये सोचा कि बॉस मुझे इस साल 95% मार्क्स लेकर आने। 95% का आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। पेपर में कीवर्ड क्या लिख के आओगे? अ स्टैंडर्ड इज द क्राइटेरिया अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड। आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि बॉस बोर्ड्स में मेरे 95% आएंगे। दूसरा स्टेप क्या है? मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। आपने सोचा 95 आएंगे, आ गए 90%। ठीक है ना? तो सेकंड स्टेप होता है परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड इन द सेम टर्म्स इन विच स्टैंडर्ड्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड। जिस तरह से स्टैंडर्ड सेट किया था उस तरह से आपकी परफॉर्मेंस को मेजर करना चाहिए। आपने सोचा 95% आएंगे, आपके आए कितना? 90। आपने मेजर कर लिया, तुमने कितना स्कोर किया है। थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है इज द कंपैरिजन बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स। आपने सोचा 95 आएंगे और आपके आए 90, इसका कंपैरिजन करना थर्ड स्टेप है। पता लगाना कि क्या डेविएशन हो गए हैं। ठीक है ना? तो उसमें क्या लिखे आएंगे? इफ परफॉर्मेंस मैचेस द स्टैंडर्ड इट इज अज्यूम दैट एवरीथिंग इज इन कंट्रोल, एंड इफ इट डज नॉट मैच इट बिकम्स नेसेसरी टू फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ डेविएशन। अगर मैंने सोचा था 95% आएंगे और 95% आ गए, मतलब सब कुछ कंट्रोल है। लेकिन अगर कुछ डेविएशन हुआ तो उसका पता लगाओ कि वो डेविएशन कितना और क्यों हुआ है। अगले स्टेप पर आते हैं, फोर्थ, जो कि है हमारा एनालाइजिंग डेविएशंस। एनालाइजिंग डेविएशन का मतलब क्या होता है? दो तरह से हम डेविएशंस को पता लगा सकते हैं। एक होता है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, ये हम फैक्ट्रीज के थ्रू, कॉर्पोरेट्स के थ्रू समझ रहे हैं। और दूसरा होता है कंट्रोलिंग बाय एक्सेप्शन। अगर मान लो कुछ डेविएशन आए हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वहां पर वो कमी को कैसे पता लगाएंगे? तो पहला होता है फोकस ऑन की रिजल्ट एरियाज। वो एरियाज जो रिजल्ट देते हैं उन पर फोकस करो, वहां से पता लगाओ कि हमारा ये डेविएशन क्यों आया है। और दूसरा कंट्रोल बाय एक्सेप्शन लगाओ। इन ऑर्डर टू कंट्रोल एवरीथिंग यू आर कंट्रोलिंग नथिंग। ऐसा होना चाहिए मैनेजर्स के पास कि भाई वो इंपॉर्टेंट एरियाज को ही कंट्रोल करें, बिकॉज सब कंट्रोल करने के चक्कर में सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो आपको KRA के बारे में भी लिख के आना पड़ेगा और कंट्रोलिंग बाय एक्सेप्शन के बारे में लिख के आना पड़ेगा अंडर एनालाइजिंग डेविएशन। अब पता चल गया कि भैया क्या डेविएशन आया, कितनी दूरी रह गई। अब हमको करना है रेमेडियल एक्शंस, वो होगा टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। अब हमें लेने हैं कि क्या करें कि जो वो डेविएशन हुआ है वो अगली बार ना हो पाए। तो यहां पर होता है टेक रेमेडियल एक्शंस टू प्रिवेंट डेविएशंस। जो भी रेमेडियल एक्शंस होंगे उसको लिया जाएगा ताकि फ्यूचर में इस तरह की प्रॉब्लम ना आ सके। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, और अगला टॉपिक मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन ही है। मुझे पता है इस टॉपिक में तुम सभी को प्रॉब्लम होती है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन होता क्या है? बेसिक से अगर सीधी साधी बातों में बोलूं तो इन ऑर्डर टू कंट्रोल एवरीथिंग यू कंट्रोल नथिंग, ये वाली बात है। लेकिन कीवर्ड एग्जाम में क्या लिखकर आना है वो समझते हैं। अंडर दिस प्रिंसिपल ओनली मैटर्स which are exceptional are reported to top managers. Less important matters are left to be dealt at lower level management. जो बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल चीजें हैं उन्हीं को टॉप मैनेजमेंट को बताओ, और जो लेस इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो लोअर लेवल पर ही सॉल्व कर लो। इसे बोलते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। क्या बात समझ में आ गई है? अगले टॉपिक पर आते हैं, स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल की सिर्फ मीनिंग हमारे सिलेबस में, हाउएवर स्पैन ऑफ कंट्रोल इसके पिछले चैप्टर डायरेक्टिंग के चैप्टर का हिस्सा था। ठीक है ना? तो लेकिन दिया वो कंट्रोलिंग के चैप्टर में, इसलिए कंट्रोलिंग के चैप्टर में पढ़ा रहा हूं। स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है? कितने सबऑर्डिनेट एक सुपीरियर को रिपोर्ट कर रहे हैं, वो स्पैन ऑफ कंट्रोल है। जैसे राजा महाराजा में होता नहीं था कि मैं राजा हूं, मेरे अंडर ये इतनी सारा एरिया है, इतने सारे लोग मुझे, मेरी प्रजा है।
तो सिमिलरली एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एक सीनियर होता है, उसके नीचे कितने सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं, इसको बोलते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल। एक सुपीरियर कितने सबऑर्डिनेट्स को कंट्रोल करता है, उसे बोलते हैं अपन लोग स्पैन ऑफ कंट्रोल। कीवर्ड भी लिख दिया है, इट मींस नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट डायरेक्टली रिपोर्ट्स टू अ मैनेजर। अब बॉस इतना ही था हमारे इस चैप्टर में, और चैप्टर खत्म, मैनेजमेंट खत्म। समझ में आ रही है बात यहां तक? अब मिलेंगे हम लोग इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कोऑर्डिनेशन का टॉपिक आपको बता रहे होंगे। मजा आ रहा हो तो दोस्तों से शेयर करो और नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।